जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दशमलव के वर्गमूल। तो आइए देखते हैं क्या है दशमलव का वर्गमूल। तो यहाँ पे जो है पहले तो आपको वर्ग पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ, चार का वर्ग 16, पांच का वर्ग 25, छह का वर्ग 36, सात का वर्ग 49, आठ का वर्ग 64, नौ का वर्ग 81। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वर्ग पता है तो आप क्या है इसका जो है वर्गमूल भाग विधि से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे बीच में क्या है दशमलव। जब ऐसा कभी हो बीच में दशमलव हो तो क्या करते हैं दशमलव के, ध्यान दीजिएगा ये दशमलव दिख रहा है, दशमलव में इधर पहले इस साइड जोड़ा बनाएंगे दशमलव से। ध्यान दीजिएगा ये बीच में दशमलव है, दशमलव से एक बार इधर जोड़ा बनाते जाते हैं और इधर जाते हैं। तो यहाँ पे तो दो ही अंक है, तो यहाँ पे जोड़ा जब बनाएंगे तो ये आपका एक जोड़ा बन जाएगा और दशमलव के इस साइड बनाएंगे तो एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा। अब ये जोड़ा आपका बन गया। अब देखेंगे यहाँ पे कितना हुआ ये पूरा जोड़े में। देखिए तो ये आपका 12 कितना है 12। अब हम ध्यान देंगे कि 12 किस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक के वर्ग में तो आपका एक आएगा, फिर यहाँ पे चार, फिर तीन के वर्ग में 9, चार के वर्ग में 16, चार के वर्ग में 16 आ जा रहा है, मतलब इससे ज्यादा आ जा रहा है ना। जैसे भाग में जो है कम लेते हैं ज्यादा ना हो, उसी तरीके से जब 16 आपका ज्यादा हो जा रहा है 12 से तो लेंगे अब हम 9। कितना लेंगे 9। 9 कितनी बार में है 3 बार में। 3 बार में 3 गुणे 3 कितना है 3 गुणे 3। 3 गुणे 3 तो एक 3 हम यहाँ लिखेंगे और जो इसमें का एक 3 है उसको ऊपर। ठीक है, और मिला कितना है 3 का 3, जबकि 3 का वर्ग तो कितना होता है 9। तो इसके नीचे लिखेंगे हम 9। फिर क्या करेंगे इसको घटा देंगे। तो 12 में से 9 गया तो बचा कितना यहाँ पे 3। 3 बचा। अब ध्यान दीजिए क्या करते हैं, जो ये 3 यहाँ पे है ना इसको इसके नीचे ला के जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो ये 3 और ये 3, 3 3 आपका 6 हो जाएगा। कितना हो गया 6 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये दशमलव है। अब दशमलव के बाद वाली संख्या उतार रहे हैं, जब दशमलव के बाद वाली संख्या उतारेंगे तो क्या करेंगे पहले यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पे जब हम दशमलव लगा दिए तो इसके बाद वाली संख्या उतारते हैं। इसके बाद वाली संख्या हमारी क्या है 25 है, तो 25 हम उतार लिए। जब हम 25 उतार लिए अब ध्यान दीजिएगा अब क्या करना है, हमें ऐसी संख्या यहाँ पे रखनी है और वही संख्या यहाँ पर भी रखनी है कि जिससे हम गुणा करें तो इतना हमें मिल जाए। तो इसका एक तरीका आप याद रखिएगा। अंतिम में है क्या, अंतिम में आपका 5 है। जब अंतिम में आपका 5 हो तब सिंपल सा समझिएगा, इसमें देखिए 5 किसमें है, 5 आपका देखिए 5 के वर्ग में आपका 5 है, उसके अलावा कहीं 5 है अंतिम में इकाई अंक में 1 4 9 इधर 6 इधर 5 है। तो 5 वर्ग में देखिए 5 के वर्ग में सिर्फ 5 है, इसके अलावा कहीं पे 5 नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम 5 से करके देखें तो क्या आएगा, तब अंतिम में 5 आएगा। तो करके देखते हैं। हमने 5 यहाँ पर भी रखा, 5 यहाँ पर भी रखा। अब क्या करेंगे 65 है, 5 का गुणा कर लेंगे। कितना है 65, यहाँ 5 रखे 5 से कर रहे हैं 5 का गुणा करेंगे। ये बात याद रखिएगा। जो यहाँ पे 5 रखेंगे तो वहां पर भी 5, अगर यहाँ 3 तो वहां 3, यहाँ 4 तो वहां 4, जो संख्या लिखी जाएगी वही संख्या वहां पर भी। ठीक है, अब क्या इधर 65 है इधर 5 है, इसका हम गुणा करते हैं। 5 बचे 25 के 5, हासिल 2, 5 30 और 2 32, 325 यही चाहिए था। ये चीज हमें यहाँ पे मिल गया 325। ठीक है, अब क्या है इसको हम घटाएंगे तो ये आपका तो जीरो हो जाएगा। जब यहाँ पे ये जीरो हो गया, क्या हो गया जीरो हो गया, यहाँ पे अब ये जीरो हो गया, तब जो है यहाँ पे जो आपका मिला यही इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा अंडर रूट 12.25। इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा 3.5। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में लिखा है 12.25 या इसको एक एक अंक पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए दशमलव के बाद वाला एक एक अंक पढ़ते हैं। क्या है 12 अंडर रूट में 12.25 का तो 3.5, या फिर ऐसे अगर लिखा है 12.25 का वर्गमूल, वर्गमूल तो भी आपका यही चीज होगा 3.5। या अंडर रूट में लिखा है या फिर ऐसे लिखा है 12.25 का वर्गमूल, तो भी आपका यही चीज निकालना है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा दिया है 4.62 फिर 25। तो इसमें क्या करेंगे हम जोड़ा बनाएंगे। तो इसमें भी पहले दशमलव के इधर इस साइड से जोड़ा बनाते जाएंगे। तो पहले हमने इधर 2 का जोड़ा बनाया, फिर यहाँ पर 2 का जोड़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे इस साइड जब हम बनाएंगे तो 1 है तो इसको हम अकेला जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको जब हमने अकेला जोड़ा बनाया तो यहाँ पे है क्या 4। अब ये देखेंगे कि 4 किस में आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 में 2 कवर क्या होता है हमारा 4। जब 2 कवर की सिंपल सा 4 होता है तो क्या करेंगे हम 1 2 यहाँ लिखेंगे और 1 2
यहाँ लिखेंगे, तो 1 2 यहाँ पे और 1 2 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या है, जब 2 का वर्ग ये कितना है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। फिर उसी तरह करेंगे, इसको घटाएंगे तो घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। यहाँ पे अब 2 है तो जो यहाँ पे है वो ला के यहाँ पे हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लेके आएंगे जोड़ेंगे। अब 2 2 दोनों जोड़ेंगे कितना होगा, 2 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये दशमलव है, अब दशमलव के बाद वाला अंक उतारेंगे ना, जब दशमलव के बाद वाला अंक उतारेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद वाला अंक उतार रहे हैं, जब दशमलव के बाद वाला अंक उतारेंगे तो दशमलव लगाएंगे। अब उतार रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा जोड़े में उतरता है, जब जोड़ा बना तो जोड़े में उतरेगा। तो यहाँ पे कितना है 62, तो हमें यहाँ पे 62 उतार। ठीक है, अब क्या करना है, जो संख्या हमें यहाँ पे रखना है, मतलब जो अंक यहाँ पे रखना है वही अंक यहाँ पर भी रखना है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 2 रखें और यहाँ पर भी 2 रख दे तब तो ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है अभी देखिए यहाँ पे 2 रखते हैं यहाँ पर भी, और फिर यहाँ पर भी अगर हम 2 रखेंगे तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, तो ज्यादा हो जाएगा, 84 हो जा रहा है, तो आपका 62। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से भाग में करते हैं, कम हो जाए ज्यादा ना हो, उसी तरीके से इसमें भी करेंगे, आपका जो है कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्या है 41 का 1 में, 41 से कम 41 ही होगा। अब इसको घटा लेते हैं, जब घटाएंगे तो 2 में से 1 गया, आपका 1 बच जाएगा। इधर आपका क्या होगा, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, अब क्या है, ये फिर 1 जो है इसको यहाँ पे लाके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे अभी यहाँ पे 2 लाके जोड़े, तो यहाँ पे 1 लाके हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये आपका 4, कितना हो गया 42 हो गया। अब ये 42 हो गया, अब क्या करेंगे, फिर अब अगली जो संख्या है ये जोड़े में फिर उतरेगी, तो उतरेगी यहाँ पे कितना है जोड़े में 25, तो हमने उतार दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें ऐसी संख्या रखनी है जो यहाँ पे रखे और यहाँ पर रखे, गुणा करें तो इतना हमें मिल जाए। तो अभी हमने बताया है कि यहाँ अंतिम में क्या है 5। जब ऐसा कभी हो कि अंतिम में 5 हो तो इसमें जो है अंतिम में 5 किसमें है, देखिए पूरे में सिर्फ 5 के वर्ग में अंतिम में 25, मतलब अंतिम में 5 है, उसके अलावा किसी में 5 नहीं है। इसका मतलब ये जो है 5 से ही जाएगा, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। अब क्या है, इसका और 5 में गुणा करिए, देखिए उतना आ जाता है, इतना है, हमने 5 यहाँ पर लिखा है तो 5 गुणा करेंगे, देखते हैं इतना आ जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, जो अंक यहाँ पे लिखेंगे वही अंक यहाँ पर। ठीक है, अगर 2 2 लिखेंगे तो 2 2, 3 3 तो 3 3, यहाँ पे हमने 5 5 रखा तो 5 5। क्यों 5 रखा, क्योंकि यहाँ पे अंतिम में 5 है, तो मतलब 5 सिर्फ इसी में आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 5 आ रहा है। तो करते हैं 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21। देखिए 2125, ये 2125 आया, यहाँ पर भी 2125 है, तो मतलब 5 बार में 2125 आपका आ गया। तो ये तो अब पूरा 0 हो गया जब घटाएंगे, तो जब ये 0 हुआ तो जो यहाँ पे बचा यही इसका क्या है, वर्गमूल। ठीक है, यही इसका क्या है, वर्गमूल। ये आपका 5, यही इसका क्या है, वर्गमूल है। तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आया, इसकी बात करें √4.6225 है ना। इसका अगर वर्गमूल की बात करें कितना आ गया, 2.15। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 2.15, यही इसका आंसर है। आशा करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।